हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। बाल विकास की अगर हम अवस्थाओं के बारे में बात करें तो जो भी साइकोलॉजिस्ट हुए थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बाल विकास की निम्न अवस्थाओं का वर्णन किया है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अवस्था होती है गर्भावस्था। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी एक ड्यूरेशन होता है, उसका एक टाइम होता है और कितनी टाइम तक वो गर्भ में रहता है उसके बारे में बताया गया है गर्भावस्था में। तो गर्भावस्था की अगर हम बात करें तो 9 से 10 मंथ जो है बालक जो होता है वो गर्भावस्था में रहता है, पेट में रहता है। तो वो स्टेज कहलाती है गर्भावस्था। सेकंड, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म के 5 वर्ष तक वो किस अवस्था में होता है, वो शैशवावस्था में होता है। सेकेंड स्टेज आती है शैशवावस्था, जो कि 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष तक रहती है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो शैशवावस्था है इसकी टाइमिंग यानी कि इसका क्या ड्यूरेशन होता है, तो आप बता सकते हैं जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। थर्ड आती है आपकी बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था की जो टाइमिंग होती है, बाल्यावस्था किस एज तक होती है, तो ध्यान देना जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बालक, 6 से 12 वर्ष तक जो बालक होते हैं वो आते हैं बाल्यावस्था में। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। 6 से 12 वर्ष तक के जो बालक आते हैं उन्हें हम बाल्यावस्था में लेते हैं। जैसे 6 से 12 वर्ष, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था की जो स्टेज होती है वो कितने से कितने वर्ष तक होती है, तो 6 से 12 वर्ष तक। आगे है हमारी, नेक्स्ट आती है फोर्थ नंबर पे किशोरावस्था। अब किशोरावस्था के लिए क्या स्टेज होती है, तो ये हमारी फोर्थ स्टेज है किशोरावस्था, जो कि हमारे 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था के कहलाते हैं। तो किशोरावस्था के लिए जो एज होती है वो 13 से 18 वर्ष की होती है। उसके बाद जो 5 स्टेज होती है, 5 स्टेज जैसा कि हमारी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की अगर हम बात करें तो 19 वर्ष से लेकर उससे अधिक जो भी एज के होते हैं लोग वो कहलाते हैं प्रौढ़ावस्था वाले। तो ध्यान देना, कहीं कहीं पर हमें 4 स्टेज देखने को मिलती हैं, कहीं कहीं पर 11, कहीं पर 9 स्टेज देखने को मिलेंगी। तो अलग अलग जो भी मनोवैज्ञानिक आए थे उन्होंने अपने अपने अनुसार जो है जो भी बाल विकास की अवस्थाएं थी उनको विभाजित किया था। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट अवस्थाएं हैं जो हमारे सीडीपी की मेन पॉइंट्स हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और जो भी जैसे कार्सनिक आए और सैले आए, इस प्रकार से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने अलग अलग तरह से बाल विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया है। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कार्सनिक के द्वारा बाल अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।